यानी कि जब हमें इंपल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करना हो देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। सपोज एक इंपल्स सिग्नल मैंने कंसीडर किया, दिस इज आवर स्केल, ये है इंपल्स सिग्नल डेल टी, देखिएगा ये है हमारा इंपल्स सिग्नल डेल टी, जिसकी वैल्यू एज वी ऑल नो वेरी वेल, डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t इक्वल टू 0 and it is 0 for all other instants of time except t equal to 0. ओके, अब अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि चलिए स्केच करते हैं माइनस इनफाइनाइट से t डेल टी डी टी को, चलिए ये हमने कंसिडर किया। सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग माइनस इनफाइनाइट टू t डेल टी डी टी, तो इसमें t की वैल्यू वंस अगेन देखिए कॉन्सेप्ट वही है ना, पूरा फिलॉसफी वही है जो हमने वहां पे डिस्कस किया था स्टेप सिग्नल के अंदर, है ना, वही कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली वही है ना, माइनस इनफाइनाइट टू t डेल टी डी टी। अब मैं आपसे बोलूं कि t की वैल्यू लेस देन 0 ले लो, और आप यहां पर माइनस इनफाइनाइट टू 0 इमीडिएटली बिफोर बोल दें, 0 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इमीडिएटली बिफोर, है ना, डेल टी डी टी करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें इसका वैल्यू आएगा एरिया इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को हमने जनरलाइज्ड किया था विद द हेल्प ऑफ एनी रेक्टेंगुलर पल्स हुज विड्थ इज टेंडिंग टू 0 एंड हाइट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी विथ एरिया 1, है ना, ये हमने कंक्लूड किया था। तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू सब कुछ t इक्वल टू 0 पर है, तो t इक्वल टू 0 से पहले इसमें क्या है, सब कुछ 0 है। अब हम t इक्वल टू 0 से आगे बढ़े, अगर t आपने लिया 0 इमीडिएटली आफ्टर, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस डेल टी डी टी, तो इसमें आपको मिलेगी एरिया की वैल्यू 1। थोड़ा सा समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा रेक्टेंगल कंसीडर करूं जिसकी विड्थ बहुत कम है, हाइट बहुत ज्यादा है, ओके, अगर ऐसा कोई रेक्टेंगल है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं उसका एरिया 1 होगा? अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया इक्वल टू व्हाट, विड्थ इनटू हाइट, ये होगा ना, ओके। अब मैंने आपसे बोला कि विड्थ जो है इसकी 10 टू द पावर 10 है, सपोज ऐसे बोल दिया मैंने, ओके, और इसकी हाइट है वो बहुत कम है, वो 10 पावर माइनस 10 है, तो एरिया कितना आएगा, 1। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी विड्थ बहुत 0 है या टेंडिंग टू 0 है, अबाउट टू 0 है, एंड हाइट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट्स एरिया विल बी 1 इफ बोथ आर इन द इक्वल प्रोपोर्शन। तो यही बात हम यहां पर कंक्लूड करते हैं, देखें जरा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 प्लस यानी कि इमीडिएटली आफ्टर तक इसका एरिया हो चुका है 1। अब मैं t की वैल्यू 0 प्लस की बात नहीं है, t की वैल्यू अगर मैं यहां से ग्रेटर देन 0 कुछ भी कंसिडर करूं या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस इमीडिएटली आफ्टर 0 कुछ भी कंसिडर करूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस डेल टी डी टी इज इक्वल टू 1? यानी कि इसी बात को क्या मुझे ऐसे बोल देना चाहिए कि माइनस इनफाइनाइट टू t डेल टी डी टी, इसकी बात कर रहे हैं हम, ओके। तो इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, क्लियर, एंड इट्स एरिया इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 प्लस। क्या ये बोलना सही है? बिल्कुल सही है, और यही तो डेफिनेशन है किसकी, यूनिट स्टेप सिग्नल की। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज यूटी, विच मींस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस माइनस इनफाइनाइट टू t डेल टी डी टी इज यूटी? यस आई कैन से। ध्यान दें, जिनको ये बात समझ में आ गई है बहुत अच्छा है, नहीं आई है तो दोबारा मैंने जो पूरा डिस्कशन किया उसको आप सुने, फिर भी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, आप इसको फॉर द टाइम बीइंग याद रखें,
ओके, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू टी डेल टी डी टी इज इक्वल टू यू टी। अब आपसे कोई पूछे यहां से टी क्या हो सकता है, यहां पर टी कुड बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इंफिनिटी। ओके, टी क्या हो सकता है दोस्तों, यहां पर एनी वैल्यू बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हम यहां पर टी की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट टू टी डेल टी डी टी व्हाट वी हैव टेकन, दिस इज सिंपली यू ऑफ टी। क्लियर है? जब हमने टी की वैल्यू को स्पेसिफाई किया, ओके, उसके अकॉर्डिंगली इसमें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो ऑब्टेन हो जाएगी। सिंपल है। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि टी इज लेस देन 0, देन व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन वैल्यू, दैट विल 0। सिंपल। अब मैं बोलूं टी इज इक्वल टू 1, देन व्हाट्स द वैल्यू, इज 1। यानी कि दोस्तों अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को समय रेखा पर प्रदर्शित करता हूं तो किस तरह से दिखेगा, देखें जरा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 के बाद इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू हमेशा ही 1 है। t इक्वल टू 0 के बाद इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू हमेशा ही क्या है, 1 है। और ये तो वही है, कौन, ut, यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, अब यहीं से हम एक और कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं। जरा ध्यान से सुना मेरी बात। अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया, इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स सिग्नल इज स्टेप सिग्नल। क्या बोला हमने बोला कंक्लूजन में एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूंगा, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। हमने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स इज स्टेप। ओके, ये बात समझ में आ गई हमको। इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स क्या होगा, स्टेप फंक्शन होगा। क्लियर? अब मान लीजिए यहां पर मैं इस डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने बोला टी इक्वल टू 0, 0 टी इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हम बोला एरिया इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहां पर कंसिडर कर लिया था बाय डिफॉल्ट यूनिट इंपल्स। दोस्तों ध्यान देंगे, यूनिट इंपल्स, जब हम यूनिट इंपल्स कंसिडर करते हैं तो यहां पर आता है एरिया 1। अब अगर मान लीजिए इन द प्लेस ऑफ यूनिट इंपल्स इफ आई एम कंसिडरिंग इंपल्स सिग्नल, if impulse signal with area equal to capital A is considered, अगर ऐसा कंसिडर किया जाए तो क्या होगा, एक मिनट। So in this condition step changes will obtain definitely। यहां पर भी एरिया क्या होगा, सॉरी जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, स्टेप आएगा। सो स्टेप यहां पर ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल इज इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल इज step with the value capital A। So let's make it little bit more clear to you। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई इंपल्स यहां पर अज्यूम किया जिसका एरिया हमने डिफाइन किया, सपोज del t with area A। ओके, दिस इज एरिया इक्वल टू A, जिसको हम मोर करेक्टली लिख देते हैं ए डेल टी, ए डेल टी। ओके, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेटली तो हम ये बोल सकते हैं कि t लेस देन 0 पर इसका एरिया वैल्यू आएगा कितना, 0। अब t जैसे आप इक्वल टू 0 या 0 के ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, 0 प्लस से ग्रेटर एंड इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया आएगा दोस्तों वो आएगा कैपिटल ए। मतलब अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को प्लॉट करूं यहां पर तो हम ये बोल सकते हैं बहुत आसानी से
कि इट्स इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी written like this. Capital A is the value here and this time it is AUT. Okay. अभी हमने ये जस्टिफाई किया फॉर t इज इक्वल टू 0 फंक्शन, है ना. t इज इक्वल टू 0 के लिए हमने इस चीज को वेरीफाई किया. अगर मान लीजिए हम इसी को t इज इक्वल टू 0 के अलावा, जैसे मान लीजिए मैं अगर कंसिडर करूं यहां पर शिफ्टेड फॉर्म ऑफ इंपल्स, सपोज दैट आपने बोला कि यहां पर हमने एक इंपल्स कंसीडर किया एट t इक्वल टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सपोज आपने लिया t इज इक्वल टू स्मॉल a. सो दिस इज आई एम सेइंग जस्ट डेल ऑफ t माइनस a. दिस इज व्हाट डेल ऑफ t माइनस a. एंड इनफैक्ट आई हैव टेकन कैपिटल A डेल ऑफ t माइनस a. द इंपल्स विद द एरिया a डेल t माइनस a, जो कि t इक्वल टू a पर है. अब मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं, सपोज मैंने ऐसे बोला कि ये फंक्शन है f ऑफ t. सपोज मैंने आपसे बोला कि दिस इज फंक्शन f ऑफ t और हम इसका इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट करना चाहें, सो एग्जैक्टली व्हाट इट विल बी माइनस इनफाइनाइट टू t f t dt. तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि t लेस देन a, क्योंकि यहां पर जो इंपल्स है वो t इक्वल टू 0 के अबाउट ही है डेफिनेटली. तो t लेस देन a पर क्या होगा दोस्तों, t लेस देन a पर इसका जो एरिया है वो आएगा 0. अब हम बात करें t ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस, इमीडिएटली आफ्टर जिसको बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो आएगा कैपिटल A. यानी कि क्या ऐसा बोला जा सकता है कि अब इसका जो इंटीग्रेशन हम प्लॉट करें तो दैट इंटीग्रेशन विल बी स्टेप चेंज एट t इक्वल टू a itself with value of step कैपिटल A. ये होगा. दिस इज अ मोर जनरल फॉर्म. यानी कि अब हम बात करेंगे उस पॉइंट, अपने जो कंक्लूजन है उसको कंप्लीट करने की. देखिए क्या कंक्लूजन मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स इज स्टेप वेयर एरिया ऑफ impulse at any instant, किसी भी इंस्टेंट पर इंपल्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट becomes amount of change in step at the same instant. जैसे कि हमने यहां पर देखा t इज इक्वल टू a पर, t इक्वल टू स्मॉल a पर एरिया ऑफ इंपल्स कितना है, कैपिटल A. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल a पर स्टेप में चेंज हुआ कैपिटल A. क्लियर है. अब मैं आपसे कुछ ऐसा सिग्नल कंसीडर करूं. ये यहां तक हमने समझा, ये पॉइंट समझ में आया सभी को. ओके चलिए, अब मैं इसी को थोड़ा सा और जस्टिफाई करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. ओके अनदर एग्जांपल की बात हम कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने एक सिग्नल f ऑफ t यहां पर लिया, ठीक है. अब जो f ऑफ t मैं कंसीडर कर रहा हूं वहां पर एक मैंने एक इंपल्स लिया इस तरह से और एक यहां पर इंपल्स ले लिया. ये इसको मैंने लिया सपोज -2 पर, इसको मैंने ले लिया +2 पर. क्लियर है. इसका इंपल्स एरिया मैंने रखा सपोज +4, इसका इंपल्स एरिया लिखा -4. ये लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिख देते हैं यहां पर 4 -4. तो इसका मतलब यही है ना. तो ये फंक्शन हमने लिया, इसका नाम रखा हमने ft और ये है del t आपका. ये एरोज इस तरह से दिखाते हैं लाइन आपको, है ना. तो ये हो गया इंपल्स ऑफ द एरिया 4 विच इज एट t इक्वल टू -2 एंड दिस इज ऑल्सो द इंपल्स एट द एरिया -4 विच इज एट t इक्वल टू 2. और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आप इसमें इसका इंटीग्रेशन प्लॉट कीजिएगा. लेट्स सी हाउ इट्स इंटीग्रेशन विल बी प्लॉटेड. फंक्शन इंटीग्रेशन, लेट्स सी -∞ to t f of t dt. ये अगर मुझे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा देखें जरा. t is equal to -2 is the point of time where area of impulse is how much, +4. So
इन द इंटीग्रेशन, क्या बोला था हमने, इंपल्स का इंटीग्रेशन स्टेप बनता है जहां पर इंपल्स का एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप एट द सेम इंस्टेंट। यानी कि इससे पहले कोई इंपल्स इसमें है क्या? नहीं है। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि इससे पहले इसका स्टेप वैल्यू था 0। अब t इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, -2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप में चेंज होना चाहिए कितना, +4 का। t इक्वल टू -2 पर कितना स्टेप चेंज होगा, +4 का। और t इक्वल टू +2 को अगर हम देखें तो एरिया ऑफ इंपल्स कितना है, -4। अब ये चेंज कितना होगा, चेंज का मतलब आप जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, चेंज प्लस इनिशियल। इनिशियल कितना है 4, t इक्वल टू, अगर मैं 2 के अबाउट देखता हूं इस चीज को, तो t इक्वल टू 2 के लिए हम देखें तो यहां पर इनिशियल कितना है, 4 है। इनिशियल कितना है, 4 है। एरिया में कितना चेंज हुआ है, इंपल्स के एरिया में -4 का, तो चेंज इज -4, दिस इज +4, तो स्टेप बिकम्स +4। गॉट इट? स्टेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, +4। दिस इज क्लियर है। और ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ t। यानी कि हमने क्या नोटिस किया इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स इज व्हाट, स्टेप where area of impulse at any instant becomes amount of change in the step at the same instant of time. Got it? चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स।